हुमैरा जो बहुत खूबसूरत लड़की थी, वह अपनी मिट्टी की छत पर बैठी थी। उसके बाल खुले थे। वह अपनी बीमार मां के बारे में सोच रही थी कि तभी उसे एक आवाज आई और उस आवाज को पीछा करते हुए वह उस जगह पहुंची जहां वह आवाज बंद हो गई और उसके पीछे एक झिन्न प्रकट हुआ। हुमैरा डर गई और जोर से चिल्लाई। झिन्न ने उसे एक नजर से ऊपर से नीचे तक देखा और फिर गहरी आवाज में बोला, मैं तुम्हारी मां को इस बीमारी से शिफा दिला दूंगा, पर मुझे कुछ तुमसे चाहिए। हुमैरा झिन्न की बातें सुनकर सोचने लगी कि इतना इलाज के बावजूद मां की तबीयत ठीक नहीं हुई। हुमैरा ने कहा, तुम्हें जो चाहिए मंजूर है। फिर उस जिन्न ने उस लड़की के साथ जो किया वह रुला देगा। उस दिन हवा में एक अजीब सी उदासी भर रहा था। इसी गांव के एक छोर पर बने मिट्टी के घर की छत पर हुमैरा बैठी थी, अकेली अपनी खामोश दुनिया में गुम। उसकी आंखें सामने फैले गांव को तो देख रही थी, पर उसका मन कहीं और ही उलझा था। यह छत उसका ठिकाना बन गई थी। एक ऐसी जगह है जहां वह अपनी उदासी और अपने अनकहे सवालों के साथ घंटों बैठी रहती थी। हर दिन हर शाम वह यहीं आकर बैठती और अपनी मां ज़ैनब के बारे में सोचती। वही मां जिसकी हंसी कभी इस पूरे घर में गूंजती थी, आज एक खामोश परछाई बनकर रह गई थी। बिस्तर पर ही उनकी आंखें हर वक्त छत को घूरती रहती, जैसे कुछ ढूंढ रही हो या शायद किसी का इंतजार कर रही हो। ह्यूमेरा को याद था कुछ महीने पहले तक सब कितना अलग था। उसकी मां गांव की सबसे जिंदा दिल औरत थी। उनके हाथों में जैसे जादू था, वह मुरझाए हुए पौधों में भी जान डाल देती थी। पर फिर एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया। शुरुआत मामूली सी थकान से हुई, फिर यह एक अजीब सी खामोशी में बदल गई। ज़ैनब ने बात करना कम कर दिया, फिर खाना पीना, और अब तो बस सांसें थी जो चल रही थी, पर जिंदगी कहीं खो गई थी। हुमैरा ने क्या कुछ नहीं किया। गांव के हकीम से लेकर शहर के डॉक्टरों तक हर दरवाजे पर दस्तक दी। जड्डी बूटियां, दवाइयां, दुआएं, कुछ भी काम नहीं आ रहा था। हकीम कहते शरीर में कोई मर्ज नहीं है, और डॉक्टर कहते रिपोर्ट्स में सब कुछ ठीक है। सब हैरान थे, परेशान थे, पर हल किसी के पास नहीं था। हुमैरा का दिल हर दिन टूटता था। अपनी मां को इस तरह तिल तिल कर खत्म होते देखना किसी अजाब से कम नहीं था। आज की रात कुछ अलग थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो हड्डियों तक को कंपा रही थी। चांद बादलों में छिपा था और चारों ओर एक गहरा रहस्यमय सन्नाटा पसरा हुआ था। हुमैरा अपनी सोच में डूबी थी कि तभी उसे अपने पास से हवा का एक ठंडा झोंका गुजरता हुआ महसूस हुआ। यह आम हवा नहीं थी, यह ऐसी थी जैसे कोई अदृश्य चीज उसके बहुत करीब से होकर गुजरी हो। उसके रोंगटे खड़े हो गए। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, एक फुसफुसाहट उसके कानों में पड़ी। आवाज किसी इंसान की नहीं थी, वह सूखी पत्तियों की सरसराहट और हवा की साए साए का मिलाजुला रूप थी। एक गहरी कशिश भरी आवाज जो उसे अपनी ओर बुला रही थी। हुमैरा उसने घबराकर चारों ओर देखा। छत पर उसके सिवा कोई नहीं था। नीचे आंगन में भी खामोशी थी, पर वह आवाज फिर गूंजी, इस बार और भी साफ, यहां आओ, इंतजार खत्म करो। हुमैरा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। यह उसका वहम नहीं हो सकता था। यह बुलावा असली था, डरावना और अपनी ओर खींचने वाला। वह डर कर फौरन नीचे भागी और सीधे अपनी मां के कमरे में चली गई। ज़ैनब उसी तरह खामोशी से लेटी थी, पर उनकी आंखों में आज एक अजीब सी चमक थी, जैसे उन्होंने भी उस आवाज को सुना हो। अगली सुबह ह्यूमेरा का मन भारी था। रात की घटना ने उसके अंदर एक नया डर पैदा कर दिया था। उसे लगा कि यह बीमारी सिर्फ जिस्मानी नहीं है, इसके पीछे कोई अनकही ताकत है। उसे अपनी मां की सबसे करीबी सहेली सकीना खाला की याद आई। सकीना खाला गांव की सबसे बुजुर्ग और समझदार महिला थी। वह ज़ैनब के हमराज थी और शायद वही इस पहेली को सुलझाने में उसकी मदद कर सकती थी। वह बिना देर किए सकीना खाला के घर पहुंची। सकीना आंगन में बैठी चरखा काट रही थी। हुमैरा को देखते ही उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। क्या बात है बेटी, ज़ैनब की तबीयत? हुमैरा की आंखों में आंसू आ गए। उसने रात में हुई पूरी घटना सकीना खाला को बता दी। वह हवा का झोंका, वह रहस्यमयी आवाज, वह अजीब सा बुलावा, सब कुछ सुनकर सकीना खाला ने चरखा रोक दिया। उनका चेहरा पीला पड़ गया था और उनकी आंखों में एक जाना पहचाना खौफ तैर रहा था। उन्होंने एक गहरी सांस ली और बोली, मुझे डर था कि यह दिन आएगा। यह वही है जिसका साया तुम्हारी मां पर सालों से मंडरा रहा है। कौन? कैसा साया? खाला, ह्यूमेरा ने बेचैनी से पूछा। सकीना खाला ने बोलना शुरू किया और उनके हर शब्द के साथ एक पुराना दफन हो चुका राज बाहर आ रहा था। उन्होंने बताया कि यह बात तब की है जब ज़ैनब खुद ह्यूमेरा की उम्र की थी। उसके पिता यानी ह्यूमेरा के नाना एक जानलेवा बीमारी में फंस गए थे। हकीमों ने जवाब दे दिया था। ज़ैनब अपने पिता से बेइंतहा मोहब्बत करती थी और उन्हें किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी। एक रात जब वह पूरी तरह टूट चुकी थी, गांव के एक बुजुर्ग ने उसे वादी खामोशी के बारे में बताया। एक ऐसी भुताहा घाटी जहां एक शक्तिशाली जिन्न रहता था। कहते थे कि वह हर मर्ज का इलाज कर सकता है, 10 पर उसकी एक कीमत होती है। ज़ैनब अपनी बेबसी में उस रात अकेले ही उस वादी में चली गई। वहां उसकी मुलाकात उस जिन्न से हुई। वह जिन्न कोई आम जिन्न नहीं था, वह सदियों से अकेला था, अपनी ताकत और तन्हाई में कैद।
जैनब ने उससे अपने पिता की जिंदगी की भीख मांगी। जिन्न मान गया, पर उसने एक शर्त रखी। उसने कहा, मैं तुम्हारे पिता को जीवन दान दूंगा, पर तुम्हें वादा करना होगा कि जब वक्त आएगा तो तुम अपनी सबसे कीमती चीज मुझे दोगी। जैनब ने उस वक्त बिना सोचे समझे वादा कर लिया। उसके लिए उस पल सबसे कीमती उसके पिता की जिंदगी थी। उसके पिता चमत्कारिक रूप से ठीक हो गए। समय बीतता गया। जैनब की शादी हुई और फिर उसकी जिंदगी में हुमैरा आई। जैनब समझ चुकी थी कि उसकी सबसे कीमती चीज अब क्या है। वो डर गई। उसने उस वादे को तोड़ने की, उसे भूल जाने की पूरी कोशिश की। वह गांव छोड़कर दूर जाना चाहती थी, पर जा नहीं सकी। सकीना खाला ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, वह जिन्न तुम्हारी मां के वादे को नहीं भूला है। बेटी, यह बीमारी कोई बीमारी नहीं, यह उसी का भेजा हुआ संदेश है। वह तुम्हारी मां की रूह को धीरे धीरे खींच रहा है, ताकि वह अपने वादे को पूरा करने पर मजबूर हो जाए। वह झोपड़ी में नहीं, तुम्हारी मां के शरीर में कैद है, और वह हुमैरा तुम्हें बुला रहा है। हुमैरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी मां की इस हालत की वजह एक पुराना भुला दिया गया वादा था। वह आवाज, वह बुलावा, सब कुछ अब झुर रहा था। वह जिन्न सदियों से इंतजार कर रहा था, और उसका इंतजार अब हुमैरा थी। हुमैरा ने अपनी मां के बेजान चेहरे को याद किया, और उसके अंदर का डर एक अजीब सी हिम्मत में बदल गया। उसे लगा कि उसकी मां ने जो गलती की, उसे सुधारने का जिम्मा अब उसका है। अगर अपनी मां को बचाना है तो उसे उस वादे को पूरा करना होगा। लेकिन अपने तरीके से उसने फैसला कर लिया। वह उस जिन्न से मिलने जाएगी। हुमैरा का फैसला चट्टान की तरह मजबूत था। सकीना खाला ने उसे बहुत रोका, उस अनजाने खतरे के बारे में चेताया, लेकिन हुमैरा के दिल में अपनी मां को बचाने की आग हर डर पर हावी थी। उसने सकीना खाला से उस वादी खामोशी का रास्ता पूछा। सकीना ने कांपते हुए हाथों से उसे गांव के उत्तर में मौजूद सूखे जंगल के पार का रास्ता बताया। एक ऐसी जगह जहां दिन में भी सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंचती थी, और जहां गांव का कोई भी इंसान जाने की हिम्मत नहीं करता था। हुमैरा ने तैयारी शुरू कर दी। उसने अपनी मां के सिरहाने बैठकर उनका हाथ थामा और मन ही मन वादा किया, मैं आपको वापस ले आऊंगी, अम्मी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही वह घर से निकल पड़ी। उसके साथ बस एक छोटी सी पोटली थी, जिसमें कुछ रोटियां और पानी की एक मशक थी। जैसे ही उसने गांव की सीमा पार की, उसे महसूस हुआ कि वह एक अलग ही दुनिया में कदम रख रही है। हवा भारी हो गई थी और पैरों की सरसराहट में एक अजीब सी उदासी थी। सूखा जंगल अपने नाम की तरह ही वीरान था। ऊंचे घने पैर एक दूसरे से ऐसे लिपटे हुए थे कि आसमान का एक टुकड़ा भी नजर नहीं आता था। जमीन पर सूखी पत्तियों की मोटी परत बिछी थी, जिस पर चलने से एक चरमराती हुई आवाज आती, जो उस खौफनाक खामोशी को और भी गहरा कर देती थी। यहां किसी जानवर या पंछी की आवाज नहीं थी, बस एक अजीब दबा दबा सा सन्नाटा था। हुमैरा चलती रही। डर उसके दिल में था, पर मां का चेहरा उसे हिम्मत दे रहा था। घंटों चलने के बाद वह थक कर एक पुराने बरगद के पैर के नीचे बैठ गई। पैर की जड़ें सांपों की तरह जमीन पर फैली हुई थी। उसने अपनी पोटली खोली और एक रोटी निकाली, पर निवाला उसके गले में अटक गया। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। इन पैरों के पीछे से हर परछाई से उसने जल्दी से अपना सामान समेटा और फिर से चल पड़ी। शाम ढलने लगी थी और जंगल और भी भयानक हो गया था। अंधेरे में पैरों के तने ऐसे लग रहे थे जैसे कोई टेढ़े मेढ़े हाथ उसे पकड़ने के लिए बढ़ रहे हों। तभी उसे कुछ दूरी पर एक टिमटिमाती हुई रोशनी दिखाई दी। एक उम्मीद की किरण के साथ वह उस ओर बढ़ी। वहां एक छोटी सी झोपड़ी थी, जिसके बाहर एक बूढ़ा आदमी आग जलाकर बैठा था। उसके चेहरे पर हजारों झुर्रियां थीं और उसकी आंखें गहरी और रहस्यमयी थीं। ये रहीम चाचा थे, एक अकेला इंसान जो सालों से इस जंगल के किनारे रहता था। गांव वाले उसे सनकी समझते थे, पर कहते थे कि वह जंगल के हर राज को जानता है। रहीम चाचा ने हुमैरा को देखा तो चौंके नहीं, जैसे उन्हें उसके आने का अंदाजा हो। जानता था तुम आओगी, उन्होंने अपनी खुरदरी आवाज में कहा। जब कोई दुनिया के हर दरवाजे से हार जाता है तो इसी रास्ते पर आता है। हुमैरा ने हैरान होकर पूछा, आप मुझे कैसे जानते हैं? मैं तुम्हें नहीं, तुम्हारी आंखों में बसी वजह को जानता हूं। रहीम चाचा ने आग की लपटों को घूरते हुए कहा, तुम वादी खामोशी जा रही हो उस जिन्न के पास, जर्रार उसका नाम है। हुमैरा ने उन्हें अपनी पूरी कहानी बताई। रहीम चाचा ने सब कुछ खामोशी से सुना, फिर बोले, जर्रार कोई शैतान नहीं है बेटी, वह तन्हाई का मारा हुआ एक कैदी है। उसे सदियां हो गई किसी इंसान से बात किए हुए। वह ताकतवर है, पर उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसकी यही तन्हाई है। याद रखना, जिन्न को ताकत से नहीं, अक्ल और हिम्मत से जीता जाता है। रहीम चाचा ने अपनी झोपड़ी से एक छोटा सा ताबीज निकाला, जो चांदी का बना था और उस पर अजीब से निशान खोदे हुए थे। इसे अपने पास रखना, यह तुम्हें उसकी बुरी नजर से तो नहीं बचाएगा, पर तुम्हें सही वक्त पर सही बात याद दिलाएगा। हुमैरा ने वह ताबीज ले लिया। उस रात वह रहीम चाचा की झोपड़ी में रुकी। अगली सुबह जब वह आगे बढ़ी तो उसके दिल में एक नई समझ थी। वह अब सिर्फ एक डरी हुई लड़की नहीं थी, बल्कि एक मकसद के साथ निकली योद्धा थी। जंगल खत्म होने के बाद एक पथरीला उजाड़ मैदान शुरू हुआ। यहीं से वादी खामोशी की शुरुआत होती थी। यह जगह सचमुच खामोश थी। यहाँ हवा भी बिना आवाज के चलती थी।
घाटी के बीचों बीच एक पुरानी टूटी फूटी इमारत के खंडहर थे जो किसी पुराने महल जैसे लग रहे थे। चारों ओर बैंगनी रंग के अजीब से फूल खिले थे जिनकी खुशबू मीठी होने के साथ साथ नशीली भी थी। हुमेरा ने एक गहरी सांस ली और खंडहरों की ओर बढ़ी। जैसे ही उसने मुख्य दरवाजे के नीचे कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि तापमान अचानक गिर गया है। अंदर एक बड़ा सा हॉल था जिसकी छत गायब थी और दीवारों पर काई जमी हुई थी। बीचों बीच एक संगमरमर के चबूतरे पर एक शख्स बैठा हुआ था। वह देखने में इंसान ही लग रहा था। लंबा, आखिरकार तुम आ ही गई हुमेरा। उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंजी, जैसे हर पत्थर उसी की आवाज दोहरा रहा हो। मैं सदियों से तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। हुमेरा का दिल जोर से ढका, पर उसने अपने चेहरे पर डर जाहिर नहीं होने दिया। उसे रहीम चाचा के शब्द याद थे, अक्ल और हिम्मत से। वह जानती थी कि अगर उसने जरा भी खौफ दिखाया तो वह यह बाजी हार जाएगी। इंतजार मेरा नहीं, उस वादे का था जो मेरी मां ने किया था। हुमेरा ने अपनी आवाज को स्थिर रखते हुए कहा। जर्रार अपनी जगह से उठा और उसके करीब आया। उसके हर कदम में एक शाही अंदाज था। वादा तो एक बहाना था हुमेरा। मैं तुम्हारी मां की रूह को सिर्फ इसलिए खींच रहा था ताकि तुम यहां तक आ सको। मैंने तुम्हें तब से देखा है जब तुम पैदा हुई थी। मैंने तुम्हें बढ़ते हुए, खेलते हुए, उदास होते हुए देखा है। तुम्हारी मां ने मुझे अपनी सबसे कीमती चीज देने का वादा किया था और वह तुम हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो मालिकाना हक और गहरी तन्हाई का मिश्रण थी। हुमेरा समझ गई कि जर्रार उसे सिर्फ एक वादे की पूर्ति के तौर पर नहीं देखता, बल्कि अपनी सदियों की तन्हाई का इलाज समझता है। यहीं उसे उसकी कमजोरी नजर आई। उसने लड़ने या भागने के बजाय एक अलग रास्ता चुना। तो उसने अपनी आंखों में हैरानी और जिज्ञासा का भाव लाते हुए कहा, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो का अगला भाग चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।